और जड़ों के सिरों पर मिलते हैं, जिससे पौधा ऊपर और नीचे की तरफ बढ़ता है। और हाँ, तने के किनारों पर भी, जो उसे मोटा बनाते हैं। ये पौधे के असली कंस्ट्रक्शन जोन हैं। लेकिन एक नई कोशिका को ये कैसे पता चलता है कि उसे क्या बनना है? इस कमाल की प्रक्रिया को कहते हैं विभेदीकरण। ये कुछ वैसा ही है जैसे कोई बच्चा बड़ा होकर डॉक्टर या इंजीनियर बनता है। ठीक वैसे ही एक नई कोशिका भी अपना रूप और काम बदलकर एक खास भूमिका अपना लेती है और स्थायी ऊतक बन जाती है। अब ये जो स्पेशलिस्ट यानी स्थायी ऊतक हैं, ये भी दो तरह के होते हैं। एक होते हैं सरल ऊतक, जो एक ही तरह की ईंटों से बनी दीवार जैसे होते हैं, और दूसरे होते हैं जटिल ऊतक, जो कह सकते हैं कि अलग अलग तरह के टुकड़ों से बने एक सुंदर मोज़ेक की तरह होते हैं, जहां हर टुकड़ा मिलकर एक बड़ा काम करता है। सबसे पहले बात करते हैं पैरेन्काइमा की। इसे पौधे का पैकिंग मटेरियल समझिए। ये खाली जगहों को भरता है, पौधे को एक आकार देता है और सबसे जरूरी काम, खाने को स्टोर करता है। हम जो आलू खाते हैं ना, वो ज्यादातर यही पैरेन्काइमा ऊतक ही तो है। कभी सोचा है कि तेज हवा चलती है तो पौधे की टहनी झुक तो जाती है पर टूटती नहीं? इसका हीरो है कोलेनकाइमा। ये ऊतक पौधे को एक रबर बैंड जैसा लचीलापन देता है, ताकि वो मजबूती से खड़ा भी रहे और जरूरत पड़ने पर झुक भी सके। और जब पौधे को पत्थर जैसी मजबूती की जरूरत हो तो काम आता है स्क्लेरेन्काइमा। इसकी कोशिकाएं मृत होती हैं और लिग्निन नाम के एक तरह के सीमेंट से बनी होती हैं, जो पौधे को बेहद कठोर बना देती हैं। नारियल का जो बाहरी कड़ा छिलका होता है, वो इसी का एक बेहतरीन उदाहरण है। और अब मिलते हैं पौधे के प्लम्बिंग और फूड डिलीवरी सिस्टम से। जाइलम पानी की पाइपलाइन है, जो जड़ों से पानी और मिनरल्स को खींचकर पत्तियों तक पहुंचाती है। और फ्लोएम वो डिलीवरी नेटवर्क है, जो पत्तियों में बने खाने को पौधे के हर हिस्से तक पहुंचाता है। ये दोनों मिलकर ही पौधे को जिंदा रखते हैं। ठीक है, तो पौधों का टूल किट तो हमने देख लिया। अब जरा गियर बदल